हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोग इस बात से बेहद गुस्सा होता है कि संयोगिता उससे बिना बताए चली गई। वहीं उसकी माँ आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है कि उससे तो पता नहीं बड़ी क्या जल्दी थी। संयोग ये सुनकर गुस्से में अपने घर जाता है। वो घर जाकर जो देखता है उससे वो हैरान रह जाता है। संयोग का पारा चढ़ जाता है। अनव ने संयोगिता का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर अनुप्रिया, सारा और उसकी माँ संयोगिता पर लांछन लगाना शुरू कर देती हैं, जिससे कि संयोग भड़क उठता है। बस संयोगिता अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, पर वो भी कंफ्यूज है कि आखिर संयोग किसका साथ देगा। अनव ने जब देखा कि सब उसके फेवर में बोल रहे हैं, तब वो भी संयोगिता पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है और सारा दोष संयोगिता पर मुड़ देता है। अब आगे अनव ने कहा, हाँ भाई, मैं तो बैठा था, ये आई और मुझे ये नमकीन देते हुए बोली कि आप ऐसे सूखी सूखी दारू क्यों पी रहे हो, इसके साथ ये चखना लो ना। मैं तो हैरान रह गया, ये लड़की देखने में कितनी सीधी है, बताओ इसे चखने का भी पता है। संयोग ने संयोगिता को हैरानी से देखा। संयुक्ता ने कहा, नहीं नहीं संयोग जी, मैंने कुछ नहीं किया, अब मेरी बात मानिए। अनव आगे बोला। उसके बाद भाई के बोली कि अब शराब के साथ सबाब भी तो होना चाहिए, और ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। मैंने तो उसे समझाया था भाई कि तुम तो मेरी बेटी समान हो, पर ये तो मेरे ऊपर चढ़ ही रही थी। कैसी घटिया लड़की है, पता नहीं ये बच्चा भी तेरा है या। अनव ये कह ही रहा था कि तभी संयोग ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वहां पर खड़ा हर इंसान हैरान रह गया। अनव का नशा तो एक थप्पड़ में उतर गया। अनव ने गुस्से से कहा, संयोग तू। संयोग ने कहा, चुप रहिए, मेरी पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द न करना। जब सारा, अनुप्रिया और उसकी माँ ने ये देखा तो वह हैरान रह गई और उसकी माँ बोली, संयोग तू इस कल की आई लड़की के लिए अपने भाई से ऐसा व्यवहार कर रहा है। संयोग बोला, माँ, भाई भी तो उस व्यवहार के लायक है, क्या कर रहा था वो मेरी पत्नी के साथ। इस पर सारा बोली, तू अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगा, इस लड़की पर भरोसा करेगा। संयोग भी गुस्से में बोला, तो आप मुझे बता दीजिए, आपको अपने पति पर कितना भरोसा है, क्या वो सच में भरोसे के लायक है। ये सुनकर सारा चुप हो गई। संयोगिता ने जब संयोग को अपना साथ देते हुए देखा तो वह हैरान रह गई, उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संयोगिता का दिल प्यास से भर उठा था। उसकी माँ ने कहा, तो तू इस लड़की में से अपने भाई में से इसे चुन रहा है। संयोग बोला, हाँ माँ, मैं इसे चुन रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ 7 फेरे करके इससे शादी करके इस घर में लाया था, और मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मेरे अलावा किसी को छुआ भी नहीं। ज़ारा बोली, हाँ, तूने तो इसकी अग्नि परीक्षा कराई है ना। संयोग बोला, नहीं, मुझे किसी अग्नि परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, और वो उसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं होती। अग्नि परीक्षा की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें भरोसा नहीं होता, और मैं अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता हूँ। ये कहकर संयोग संयोगिता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया, और वो चाहते हुए एक बार फिर से पीछे मुड़ा और बोला, आज के बाद मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक अलग घर में रहूंगा। अब मैं इस घर में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा ऐसे साजिशों भरे माहौल में बड़ा हो। ये कहकर संयोग संयोगिता को अपने साथ ले गया, जो उज्ज्वलित को अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले गई। जब उन सब ने ये देखा तो वो हैरान रह गए। उनका दाव पर उन पर उल्टा पड़ गया। ये क्या हो गया। संयोग तो पूरी तरह से उस संयोगिता की मुट्ठी में बंद हो गया था। ज़ारा ने गुस्से से कहा, ये क्या हो गया माँ, संयोग तो उस लड़की के अलावा उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसकी माँ भी बोली, ये तो बहुत गलत हुआ। अनुप्रिया ने गुस्से में पैर पटका हुआ बोली, अब मैं क्या करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से रोते हुए चली गई। अनव ने कहा, थैंक यू ज़ारा, मेरा साथ देने के लिए। ये कहकर उसने ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा ने उसके हाथ दूर से झटकते कहा, गंदे इंसान, मुझे घिन आती है तुमसे, मुझे हाथ मत लगाओ। ये कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। अनव तो हैरान रह गया, ये क्या था, अभी तो ये इसकी साइड में बोल रही थी। उसने कहा, भाई भाई भाई, इन औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ सका, मैं क्या चीज़ हूँ। क्यों माँ। ये सुनते इसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ लगाया, बोली, बदतमीज़,
शर्म नहीं आती तुझे? तेरी पत्नी और तू बाहर मुंह मारता हुआ फिर रहा है। ये कहकर वो गुस्से से चले गई। अनव अपना गाल मसलते बोला, भाई इन औरतों को समझना तो सच में मुश्किल है। ये कहकर वो निकल गया। उसके बाद संयोग ने संयोगिता से कहा, अब तुम सो जाओ, तुम थक गई होगी। संयोगिता ने उज्ज्वलित को लिटा दिया, पर वो सोई नहीं। वो बिस्तर पर बैठी बैठी मुस्कुराकर संयोग को देख रही थी। संयोग ने जब उसे अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाया तो वो बोला, क्या हुआ? संयोगिता ने कहा, क्या आप अपने परिवार के लिए, आपने मेरे लिए उनसे लड़ाई की, क्या आपको लगता है कि ठीक है? संयोग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई क्यों नहीं कर सकता। संयोगिता ने कहा, क्या आपको सच में भरोसा है कि गलती मेरी नहीं अनव भैया की थी? संयोग ने कहा, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। संयोगिता ये सुनकर मुस्कुरा दे बोली, अच्छा ऐसा क्यों? संयोग ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? संयोगिता ने कहा, हाँ। संयोग ने कहा, क्यों? संयोगिता बोली, बस ऐसे ही। ये सुनकर संयोग भी मुस्कुरा दो और बोला, बस ऐसे ही मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर संयोगिता खिलखिलाकर हंसी। उसे इस तरह से प्यार से खिलाता हुआ देखकर संयोग ने संयोगिता का हाथ पकड़ लिया। उससे कहा, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? आज संयोगिता के दिल में संयोग के लिए एक बार फिर से प्यार उमड़ आया था और उसने संयोग को सहमति दे दी थी। दोनों प्यार के सागर में खो चुके थे, पर वहीं साजिशों का दौर चल चुका था। अब उन्हें पता था कि अब क्या करना है। अनुप्रिया ने सारा और संयोग की माँ से कहा, अब तो उस बात को सामने आना ही होगा। उसकी बात सुनकर ज़ारा बोली, कौन सी बात? अनुप्रिया बोली, वही बात जिसके बाद संयोगिता संयोग से बेइंतहा नफरत करेगी। जब ज़ारा और संयोग की माँ ने ये सुना तो पहले तो वो घबरा गए, पर उन्हें भी लगा कि यही फैसला लेना ठीक होगा क्योंकि अब पानी सर से उतर चुका है। तो अब क्या साजिश खेलने वाली हैं अनुप्रिया, ज़ारा और संयोग की माँ? क्या उनकी ये साजिश भी हो जाएगी नाकाम, या इस बार तीर लगेगा निशाने पर? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल हो पर। थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।